मेरे साथ मौजूद हैं मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब। इनसे बात करेंगे आज स्टेटहुड को लेकर या दीगर मुद्दों को लेकर, क्योंकि टूरिज़्म भी कश्मीर में अब धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है और भाजपा की किस तरीके से कोशिश है यहाँ पे कश्मीर वैली में टूरिज़्म को वापस रिवाइव करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राइजिंग कश्मीर को वक्त देने के लिए। 2 दिन से आप सोनमर्ग में मौजूद हो। टूरिज़्म को रिवाइव करने के लिए भाजपा की जानिब से क्या कुछ कोशिशें की जा रही है? देखिए, यहाँ पॉपुलर सरकार है, लोगों ने मैंडेट दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट है यहाँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ हम देश के वज़ीर आज़म और देश के वज़ीर दाखिला और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब लोगों का ध्यान भी रखते हैं। हमें कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का हर इशू पे हम उनका ध्यान रखते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रॉस्पेरिटी कैसे आ जाए, जम्मू कश्मीर खुशहाल कैसे हो जाए, इस पे हम काम करते रहते हैं। सोनमर्ग की अगर बात करें तो यहाँ से जो है टूरिज़्म बहुत ज़्यादा फ्लो था। कश्मीर ग्रेट लेक्स की जो ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ है वो भी शुरू होने वाली थी। लोगों को बहुत सारी मुश्किलातें हैं क्योंकि आशाएं हैं लोगों को इन सब चीज़ों से। जब से पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसके बाद पूरी तरह से टूरिज़्म ठप है और अब तक इन एक्टिविटीज़ को यहाँ से छोड़ा नहीं गया है। हालांकि जो ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उन्होंने कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खोल दिया है, लेकिन ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस चाहे सोनमर्ग का थाजवास हो, 0 पॉइंट हो, या फिर यहाँ पे हमारी जो ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ है कश्मीर ग्रेट लेक्स की, अभी तक बंद है। तो किस तरीके का इस वक्त इस पर किस तरीके का जो है काम किया जा रहा है, कब तक ये ओपन होगा ताकि लोगों को दोबारा यहाँ पे रोज़गार हासिल करने में मदद मिले? देखिए, कश्मीर को पिछले 30 साल में कश्मीर एक मिलिटेंसी की, मारामारी की, खून खराबे की दलदल में फंसा था और ज़्यादा देर तक यहाँ बंद रहते थे। स्टोन पेल्टिंग होता था, हर तरफ टेररिस्ट का अटैक होता था। देश के वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और यहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको एक समय लगा है इससे बाहर निकाल के, यहाँ के बच्चों को स्ट्रेस से बाहर निकाल के स्कूलों में भेजना, उनको खेल कूद के लिए भेजना, किसान को खेत में भेजना, उनकी स्पेशलाइज्ड चीज़ों को जीआई टैग देना, दस्तकारी का फ़रोग़ देना, स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए बच्चों को आगे लेना। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए यहाँ मैं 3 टायर का इलेक्शन करवाना, जमहूरियत का, यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन और रिसेंटली 6-8 महीने पहले यहाँ का पॉपुलर एक लोगों का मैंडेट से सरकार का आना, ये अलग अलग फेसेस से हम निकले हैं और हमारा जो टूरिज़्म था वो एक पीक पे पहुँच गया था। और रिलीजियस टूरिज़्म हो या ये दूसरा टूरिज़्म हो, यहाँ G20 का होस्ट हुआ, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, यहाँ सारी चीज़ें डेवलप हुई। बट एक साहनिया बीच में ऐसा आ गया कि जिससे ये सारी चीज़ें एकदम वो 0 पे आ गई, जो पहलगाम में हुआ। और कश्मीर के लोगों ने उसको पूरा जगजहती से पूरा तौर पे उन्होंने मजम्मत की। सभी सेगमेंट्स ने, नौजवान हो, उलमा हो, जहाँ आम आदमी हो, सीनियर शहरदार हो, हर तबके ने उसको कंडेम करा। अब उसके बाद फिर से हमारा एक कोशिश है कि जम्मू कश्मीर एक खुशहाली की तरफ कैसे बढ़े और यहाँ के सफारती मकामात जो हैं वो कैसे दोबारा यहाँ देश का और विदेश का टूरिस्ट आए। हम जानते हैं, हमने होम स्टे स्टार्ट करा ड्यूरिंग गवर्नर रूल। हमने यहाँ के ट्रैकर्स ने फॉरेनर टूरिस्ट से के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा इन्वेस्ट करा है। अब उससे थोड़ा हाल्ट हुआ, एक एक करके हम इसको देख रहे हैं। लेकिन लोकल सरकार का भी मैंडेट बनता है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फुली उनके पास है, उनको करना चाहिए। और देश को नहीं लगता है कि लोकल सरकार जो यहाँ पे गवर्नमेंट है या फिर एलजी इंतजाम है, आपसी तालमेल इनका सही नहीं है? नहीं, एलजी का कोई इंटरफेरेंस नहीं ना है। एलजी साहब का सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर है। लोकल उनका सरकार है ना।
वो वेलफेयर करे ना, किसने कहा उनको कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मतलब जो बिजनेस रूल्स की फाइल है, अगर सारे डिपार्टमेंट्स उनके पास से एक्सेप्ट जो सिक्योरिटी है, तो बिजनेस रूल्स पे साइन क्यों नहीं किया जा रहा है अगर वो गवर्नर साहब के टेबल पे हैं? देखिए, वो अपने आप में एक लोगों को उलझाना चाहते हैं। उन्होंने यही काम करा है, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस बना है उन्होंने यही काम करा है। झूठ बोलते, हम झूठ नहीं बोलते हैं। वो अपना, लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, वो काम करें लोगों के लिए, और लोगों ने उनको मैंडेट दिया, लोगों को उलझा के अपने आप को ईज रखना चाहते हैं, और सारा जो टोकरी है वो एलजी साहब के ऊपर डालते हैं। वो सिर्फ बचना चाहते हैं, और पहले क्योंकि उनको कल्चर नहीं है काम, लोगों का काम करने का। उमर अब्दुल्ला एक पॉडकास्ट में कहते हैं कि यहाँ पे जो अफसरान है उनकी नहीं सुन रहे हैं, जिस तरीके से स्टेट में सुना करते थे। जब स्टेट यहाँ पे मौजूद थी, तब जब वो किसी ऑफिसर को कोई बात बताते थे तो 10 बार वो उसको समझाते थे कि सर हमें किस तरीके से करना है। लेकिन जब से यूटी बनी है तो यूटी में उनकी कोई तरीके से सुन ही नहीं रहा है। क्या स्टेटहुड को लेकर, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का भी एक बड़ा बयान आया था कि अगर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हमें स्टेट वापस नहीं करेगी तो हमें फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना है। देखिए, उन्होंने कभी ऑटोनॉमी, कभी इस तरह की, कभी रायशुमारी, कभी सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। ये सिर्फ प्रेस तक उनको एक स्टेटमेंट लोगों को मेन स्ट्रीम से उलझाने के लिए करते हैं। बाकी जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, हम कम से कम टेररिज्म के दलदल से निकल के एक बाहर आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एक खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेट देना, ये पार्लियामेंट के फ्लोर में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट करी है। अप्रोप्रिएट टाइम पे वो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो कब तक मिल सकता है जम्मू कश्मीर को अपना स्टेट वापस? क्योंकि उमर अब्दुल्ला बार बार, या फिर जो महबूबा मुफ्ती है, बार बार यही कह रहे हैं कि अगर कमिटमेंट की गई है स्टेटहुड को लेकर तो स्टेटहुड वापस क्यों नहीं मिल रही है? देखिए, वो उनको वो आदत है पब्लिक चक्कर को डाइवर्ट करने की और इधर मौज मस्ती करने की, खुद को Z++ में रखने की, अब और पैसा लेने का दिल्ली से और अकाउंटेबिलिटी ना देने का वो वक्त चले गए हैं। अब ट्रांसपेरेंसी से ही होगा कुछ भी। अब ये आप पब्लिक के लोगों के पैसे को लूट खसूट नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी रहेगा और अपने टाइम पे हर चीज़ मिलेगी। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब और ये सब चाहते हैं कि कश्मीर एक खुशहाली की तरफ बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी इसी सिलसिले में आए हुए हैं। तो आखिरी मैसेज में आपसे जानने की कोशिश करूंगा डेवलपमेंट को लेकर। भाजपा सरकार कहती है कि हमने डेवलपमेंट की है, बट ज़मीनी सतह पे कुछ ऐसे भी जगहें हैं जहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उसको लेकर क्या कुछ करने जा रहे हैं? यही तो हम कह रहे हैं ना कि वर्क कल्चर शुरू करिएगा। कभी इनके ज़माने में कभी इन्होंने सोचा था पेंशनर ने कि हमारे अकाउंट में आएगा? किसान ने सोचा था कि हमारे अकाउंट में पैसा आएगा? कभी किसी ने ऐसी चीज़ें सोची थी कि 50,000 का वो टेंडर होगा और वो छोटा आदमी भी कर सकता है पंचायत में? इनके ज़माने में गरीब आदमी की स्पेस ही नहीं थी। तो अब इनको सरकार लोगों ने मैंडेट दिया है, इनको उससे पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, लोगों के काम करने चाहिए। और अगर कोई सिक्योरिटी फोर्सेस से इश्यूज हैं, डेवलपमेंट जो लोगों के ट्रैक्स हैं, खासकर जो सेहाती मुकाम है, उनको लोगों की हेल्प करनी चाहिए और रिड्रेसल मोड में आना चाहिए। अफसरों को भी रिड्रेसल मोड में आना चाहिए, रोटेशन मोड में नहीं आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसीलिए प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बनाया था, सो लोग मुद्दे को जाने, अफसर लोग एसी में बैठ के ही ना प्लानिंग बनाते रहें। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि सरकार को कि वो काम करें, दिन रात काम करें, सिर्फ पल्ला झाड़ने से कुछ बनने वाला नहीं है। खटाना साहब को लगता है कि यहाँ की लोकल सरकार काम नहीं कर रही है लोगों के लिए, जैसे कि एलजी इंतजामिया कर रही थी? नहीं, हमें लगा है कि जैसे बहुत सारे जो सेंट्रल कानून हैं जो एब्रोगेशन के बाद आए हैं, जो ये अभी भी उस में जी रहे हैं, मतलब एब्रोगेशन के पहले वाले उसमें फेस में जी रहे हैं। इनको रोटेट करना फाइल्स को रिड्रेसल मोड में नहीं है सरकार, और सरकार सिर्फ इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है। लोगों ने उनको मैंडेट दिया है और लोगों के ग्राउंड्स पे मुझे लगता है कि नाकाम रही है सरकार।